क्या आप कभी अपने शहर के बस अड्डे गए हैं? वहीं जहां दूसरे शहरों के लिए बस मिलती है। हम भी गए थे जी, बहुत पहले, किसी रिश्तेदार को चढ़ाने। उन दिनों ये भी होता था। खैर, जब पहुंचे अरे बस अड्डे, तो उन ताऊ जी को ख्याल आया कि पानी लाना भूल गए। तो वो हमको सामान की निगरानी में छोड़कर बोतल में पानी भरने चले गए। वहां बस अड्डे पे खड़े रहने का मतलब बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए साहब। एक तरफ से चाय और चाट पकौड़ी वाले पुकार रहे हैं, दूसरी तरफ पराठे वाले गला फाड़ रहे हैं, बीच में कोई बस पर ले जाने के लिए कंघा, चेन, लूडो और ताश बेच रहा है, और वहीं कोई भिखारी आपको मात्र 5 रुपए में दुनिया भर की मानो खुशियां दान दे रहा। और इन सब के बीच साहब, आपको अपने जान और सामान की भी हिफाजत करनी है। अरे वहां फिरते चोर चक्कों से और कुछ टैक्सी या ऑटो वाले भी ग्राहक ढूंढने में आपके पास से टैक्सी टैक्सी कहते निकल जाएंगे। आप सोचते रहो कि वाकई में ग्राहक खोज रहा था या पॉकेट मार गया। और असली धमाका तो बसों का है भाई साहब। कहां से कब कोई बस आपके पास आकर रोक दे, आपके कान के पास से निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। और इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको जाना कहां है या फिर जाना भी है कि नहीं। इनको तो बस भरनी है। आपको कानपुर क्यों ना जाना हो, ये तो बागपत वाली में चढ़ा देंगे और ऐसे खूबसूरत ख्वाब दिखाएंगे ग्राहक को कि पूछिए मत। आपको लगेगा नाक के कानपुर जा रहे हैं। सच्ची खुशी तो बागपत में है। डीलक्स बस है साहब, अलग फुल सीट मिलेगी, अभी चल देंगे। किसी की बस में एसी है तो कोई सुपरफास्ट। और अच्छा, इधर आपने टिकट लिया, वो उधर दूसरे ग्राहक की खोज में गायब। आप करते रहिए बस भरने और चलने का इंतजार। अजी, जब हमने बताया कि हम तो बस ताऊ जी को छोड़ने आए हैं, तो एक दो तो गाली गलौज पर उतर आए। खैर, ताऊ जी आए तो उनको बस पर बिठाकर हम तो उल्टे पांव घर को दौड़े और मन में ठान लिए कि रोडवेज की बस में कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आजकल ना, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, फोन उठाते भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे जैसे बस अड्डे पहुंच गए हम फिर से। कहीं कोई योगा करने को कह रहा है, तो कहीं कोई ध्यान लगाने को, कोई अपनी और किताबों और फिल्मों की फोटो डालने को, तो कोई कुछ नया सीखने को। नाचना, गाना, बागबानी, स्वास्थ्य, वर्जिश, मेकअप, निवेश, इन्वेस्टमेंट, घरेलू नुस्खे और खाना बनाना। खाना बनाने का तो पूछिए ही मत। ऐसा है कि बाहर से कुछ मंगा लीजिए, घर पर सब ऐसे देखते हैं मानो घनघोर अपराध कर दिया हो। क्या ये घर में नहीं बना सकते थे? सोच सोच कर दिल उदास सा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और तब हम इस फोन को ताक पर रखकर यहां बाहर चले आते हैं, अपने बागीचे में पक्षियों का चहचहाना सुनने। दरअसल हम आजकल रोज इनके दाना पानी का ख्याल रखने लग गए हैं ना। तो ये भी सुबह शाम
यहीं आ जाते हैं हमारी रूह को सहलाने, और चमेली और तुलसी के पौधों से होकर गुजरी बयार से हमारी दोस्ती करवानी। दिन सुकून के अब अच्छे लग रहे हैं।